एपिसोड के स्टार्टिंग में रूबिया एलेस्टीन और फियाना को लड़ते हुए दिखाते हैं। फियाना अपने स्पिरिट को एक नाइट बना लेती है और रूबिया पे हमला करती है, पर रूबिया उस नाइट को आसानी से हरा देती है और फियाना के स्पिरिट सील को भी तोड़ देती है। फिर फियाना को दिखाते हैं जो सो के उठती है। तभी रूम में कामितो आ जाता है। फियाना कामितो से पूछती है कि तुम्हारा शोल्डर कैसा है, तो कामितो कहता है कि मेरा शोल्डर ठीक है, चोट इतना भी ज़्यादा नहीं था। क्लेयर की दवाई की मदद से चोट ठीक हो गया। तो फियाना कामितो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाई। तो कामितो कहता है कि तुमने मुझे जियो इंजागी से बचाया था। तो फियाना कामितो से पूछती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, तो कामितो कहता है कि एक फॉर्मर प्रिंसेस। तो फियाना मन में बोलती है कि मैं तो यहाँ पर बस कामितो को यूज़ करने के लिए आई थी। कामितो फियाना से कहता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो फियाना कहते हैं कि तुम इतना जल्दी मुझे प्रपोज करोगे। तो कामितो कहता है कि मजाक मत करो, तुम्हें पता है कि मुझे क्या बात करनी है। तो फियाना कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो ना। तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है और कामितो से पूछती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। तो कामितो कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्लेयर सुनती नहीं है और वो कामितो को मारने वाली होती है। तभी कामितो फियाना को लेकर रूम से भाग जाता है। फिर रिंसलेट, कैरल और उसके आइस स्पिरिट को दिखाते हैं जो घूम रहे होते हैं। तभी रिंसलेट कामितो और फियाना को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है और ये देख के उसे जलन होने लगती है। कैरल कहती है कि आपको कामितो की बहुत ही चिंता रहती है। तो रिंसलेट कहती है कि मैं बस उसे अपना सर्वेंट बनाना चाहती हूँ। तभी वो क्लेयर को भी घूमते हुए देखती है। क्लेयर खुद से कह रही होती है कि कामितो को बड़े वाली लड़कियां बहुत ही पसंद है। तभी वहाँ पे रिंसलेट आ जाती है और क्लेयर से कहती है कि तुम्हारा चेस्ट पहले से ही इतना छोटा था। वो क्लेयर को बताती है कि मैंने कामितो और फियाना को जंगल में जाते हुए देखा था। तो क्लेयर कहती है कि मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर वो रिंसलेट से पूछती है कि मेरे इतने छोटे क्यों हैं। तो रिंसलेट कहती है कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारे ब्रेस्ट में है। बहुत सारे लड़कों को छोटे पसंद आते हैं। तो क्लेयर कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना। तो रिंसलेट कहती है कि अगर मैं अपना तुमसे शेयर कर पाती तो मैं कर लेती। तो क्लेयर कहती है कि मुझे तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। तो रिंसलेट कहती है कि मुझे कैसे बड़े करने हैं वो पता है। क्लेयर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने जंगल में बिग बूब स्पिरिट को भी ढूंढा था पर मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी मैं तुम्हारा तरीका सुनना चाहती हूँ। तो रिंसलेट कहती है कि लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर कामितो और फियाना को दिखाते हैं जो जंगल में होते हैं। कामितो फियाना से पूछता है कि तुम्हें मेरा असलियत कैसे पता है। तो फियाना कहती है कि तुम्हारा पहला हिंट है एस्ट्रल जीरो का फॉरेस्ट, दूसरा हिंट है ब्लेड डांस। लेकिन कामितो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तो फियाना अपना उस टाइम का हेयर स्टाइल बनाती है और कामितो को याद आ जाता है। फियाना कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम मिलेंगे पर तुम आए ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन तुम मेरे फर्स्ट लव थे। फिर वो कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। तो कामितो से पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों आई हो। तो फियाना कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि एक मेल एलिमेंटलिस्ट ने मिलिट्री स्पिरिट को हरा दिया। कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि उस लड़के का नाम वही था जो 3 साल पहले गायब हो गया था। इसलिए मैं यहाँ पे आई ताकि मैं तुम्हारे सीक्रेट की मदद से तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर सकूँ। तो कामितो से इसका मतलब पूछता है तो वो कहती है कि अगर मैं रन ऐशबेल की टीम में रही तो आने वाले ब्लेड डांस को जीत सकती हूँ। तो कामितो पूछता है कि ब्लेड डांस जीतने के बाद तुम क्या करोगी। तो फियाना कहती है कि मैं अपने पोजीशन को वापस लूँगी, सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। फिर क्लेयर और रिंसलेट को दिखाते हैं और रिंसलेट क्लेयर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने मिशन में शामिल करो। क्लेयर मना करती है तो रिंसलेट कहती है कि फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि अपने ब्रेस्ट को बड़ा कैसे करते हैं। तो क्लेयर मान जाती है और उसे तरीका पूछती है। तो रिंसलेट उसे वो तरीका बता देती है। फिर कामितो और फियाना को दिखाते हैं और फियाना कामितो से कहती है कि तुम गुस्सा नहीं हो कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ। तो कामितो कहता है कि ग्रेवॉर तो मुझे हमेशा यूज़ करती है और क्लेयर मुझे स्लेव की तरह ट्रीट करती है, इसलिए एक और लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पे एलिस और 2 नाइट्स आते हैं और एलिस कामितो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फियाना मजाक में कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कपल फॉरेस्ट में अकेले क्या करने आएंगे। कामितो से कहता है कि तुम बैड सिचुएशन को और ख़राब क्यों करना चाहती हो।
तभी एलिस कामितो पे स्वॉर्ड पॉइंट करके कहती है कि स्कूल मेल के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप अलाउ नहीं करता है और नाइट्स ये होने भी नहीं देंगे। तभी एक नाइट एलिस से कहती है कि तुम टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो। दूसरी नाइट कहती है कि एलिस बहुत ही इमोशनल हो जाती है जब बात कामितो से रिलेटेड हो। कामितो उनसे पूछता है कि तुम इतनी सुबह जंगल में क्या कर रही हो, तो कहती है कि हम माइनिंग टाउन जा रहे हैं, हमें कल रात के अटैकर को पकड़ के उससे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं। तो एलिस कहती है कि उन डॉक्यूमेंट्स में एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्पिरिट जॉर्मंगैन के बारे में इंफॉर्मेशन था जो माइनिंग टाउन में सील है। जियो इंजागी के वजह से सल्फाइड नाइट का रेप्यूटेशन खराब हो गया है और एक लीडर होने के नाते मुझे उसे पकड़ के नाइट्स के रेप्यूटेशन को वापस लाना है। कामितो एलिस से कहता है कि हम एक ही जगह जा रहे हैं, इसलिए क्या ये ऑपरेशन हम साथ में करें। तो एलिस कहती है कि ये ऑपरेशन सल्फाइड नाइट्स का है। तो कामितो एलिस से कहता है कि अपना ध्यान रखना वहाँ पे। फिर क्लेयर को दिखाते हैं जो रूम में होती है। रिंसलेट ने उसे बताया था कि अपने ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए तुम्हें उस लड़के से अपना को रब कराना होगा। क्लेयर कह रही होती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। फिर वो मन में सोच रही होती है कि कामितो उसके को रब कर रहा है। क्लेयर कहती है कि अगर मैं टेक्निक को खुद से ट्राई करूँ तो क्या ये काम करेगा, और वो अपने को रब करने लगती है। तभी रूम में कामितो आता है और क्लेयर को देख के वो वापस चला जाता है। फिर कामितो और एस्ट को दिखाते हैं जो माइनिंग टाउन जाने के लिए रेडी थे और क्लेयर और फियाना का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है और रिंसलेट भी उसके साथ होती है। तो कामितो क्लेयर से पूछता है कि रिंसलेट भी हमारे साथ आ रही है क्या। तो क्लेयर बोलती है कि मैंने रिंसलेट को इसलिए आने दिया है क्योंकि इसने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो रिंसलेट कहती है कि वो सच में इम्पॉर्टेंट था, इसे जानना था। तभी क्लेयर उसे बीच में रोक के कहती है कि अगर तुमने आगे कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें मारूंगी। कैरल को रिंसलेट की बहुत ही चिंता हो रही थी, तो रिंसलेट उसे कहती है कि तुम मेरी छोड़ो और अपनी चिंता करो। तभी वहाँ पे फियाना आ जाती है जिससे उसका घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो क्लेयर बोलती है कि प्रिंसेस होके भी तुम्हें घोड़ा कंट्रोल करना नहीं आता है। तो फियाना कहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे ये सब नहीं सिखाया था। तो क्लेयर उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता होगा। तो फियाना कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसके पास ही नहीं है। तभी रिंसलेट फियाना को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि कामितो मेरा सर्वेंट है, इसलिए मेरे सामने तुम कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। वो सब जाने के लिए रेडी होते हैं। फियाना कामितो के साथ घोड़े पे बैठी थी और इस बात से क्लेयर और रिंसलेट गुस्सा थे। तो फियाना कहती है कि मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता है, इसलिए मैं कामितो के साथ बैठी हूँ। रात में वो माइनिंग टाउन गैड पहुंच जाते हैं और कामितो बताता है कि ये सालों से खाली पड़ा है और यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है। फियाना कामितो के हाथ को पकड़ी हुई थी, तो क्लेयर उसे रोकती है। तो फियाना कहते हैं कि मैं कामितो को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो क्लेयर कहती है कि कामितो को तुम्हें प्रोटेक्ट करने का जॉब मिला है और तुम्हें अपने स्पिरिट को बाहर बुला लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खतरा कभी भी आ सकता है। तो फियाना कहते हैं कि ओडिशा फैमिली के स्पिरिट्स को जब मन किया तब नहीं बुला सकते हैं। वो सब माइनिंग एरिया के अंदर जाते हैं। फियाना को वहाँ पे एक जगह दिखता है जिसे देख के वो कहती है कि यहाँ पे हाल ही में अनबाइंडिंग सेरेमनी किया गया है। यहाँ पे जो श्राइन है वो असली नहीं है, असली वाली माइन के और अंदर होगी। तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो कामितो कहता है कि लगता है कि लड़ाई स्टार्ट हो गया है। फिर एलिस को दिखाते हैं जो जियो इंजागी के साथ लड़ रही होती है। वो जियो पे हमला करती है लेकिन वो आसानी से बच जाता है और कहता है कि नाइट्स की लीडर एक बच्चे की तरह लड़ती है। ये सुन के एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो जियो पे हम फिर से हमला करती है। जियो उसके हमले को उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पे कामितो और बाकी सब आ जाते हैं। कामितो जियो पे हमला करने जाता है लेकिन जियो एक पॉइजनस गैस छोड़ देता है वहाँ पे। कामितो सोच रहा होता है कि जियो को इस गैस से कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तभी वो देखता है कि उसने विंड स्पिरिट की मदद से विंड की एक लेयर बना ली है अपने पास। तभी एलिस अपने विंड स्पिरिट की मदद से वो गैस को वहाँ से हटा देती है। कामितो जियो पे हमला करता है लेकिन वो दूर भाग जाता है। तो कामितो एलिस के पास जाके पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो एलिस कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो कामितो कहता है कि पागल मत बनो, अपने टीममेट्स के बारे में सोचो, मुसीबत में फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। तभी जियो कहता है कि मैं इस लड़की को मारने ही वाला था। तो कामितो कहता है कि मुझे तुम्हें मारने में मज़ा आएगा और फियाना को एलिस का ध्यान रखने के लिए कहता है। क्लेयर कहती है कि मैं और कामितो आगे जा रहे हैं और इनसे तुम हमें बैकअप देना। जियो कामितो से कहता है कि चलो देखते हैं कि मेरा ग्लैडियस और तुम्हारे स्वॉर्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कामितो कहता है कि एस्ट के सामने कुछ भी नहीं है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच में कामितो जियो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। जियो कहता है कि जॉर्मंगैन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
मैं तुम्हें हरा के खुद को डीमन लॉर्ड का सच्चा सक्सेसर साबित करना चाहता हूँ। तभी रेस्टिया को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि प्रूव करो कि तुम ही सच्चे सक्सेसर हो डीमन लॉर्ड के। कामितो कहता है कि मुझे ये सब बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो जियो के स्वॉर्ड ग्लैडियस को तोड़ देता है। कामितो कहता है कि एस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड स्पिरिट है, तो जियो एक और स्पिरिट का यूज करके एक स्वॉर्ड बनाता है, लेकिन कामितो उसे भी तोड़ देता है। फिर जियो तीसरा स्वॉर्ड बनाता है। कामितो सोच रहा होता है कि इसके पास कितने स्पिरिट्स हैं। तभी क्लेयर अपने हंटर का यूज करके जियो के हाथ को पकड़ लेती है। जियो क्लेयर पे हमला करता है जिससे क्लेयर को चोट लगती है। कामितो क्लेयर की तरफ देख रहा होता है, तभी जियो उस पे हमला करता है। तभी रिंसलेट फ्रीजिंग एरो से जियो पे हमला करती है, लेकिन जियो को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे रॉक्स आ गए थे। जियो कहता है कि ये ग्राउंड स्पिरिट आर्गोस है जो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करता है जब वो खतरे में हो, और वो रिंसलेट को उसी स्पिरिट की मदद से पकड़ लेता है। कामितो जियो पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड छोटा हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सारा डिवाइन पावर यूज कर लिया था। जियो इंजाकी कहता है कि रेन एशबेल तुम अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर नहीं हो, तो कामितो कहता है कि शायद हाँ, मैंने 3 साल से एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है। तो जियो कहता है कि उसलिए नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका असली रीजन क्या है, और वो कामितो पे एक एरो फेंकता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।